कॉलर को जोड़ते हैं। हामिद अली का सवाल है लखनऊ से। हामिद अली साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने एनएचपीसी का शेयर लिया है फॉर 99 रुपीज पे। तो ये कैसे होल्ड करूं या कब तक होल्ड कर सकता हूँ? एनएचपीसी ना, एनएचपीसी। जी एनएचपीसी। ठीक है, एनएचपीसी। ठीक है। और एक सवाल सर और है, ये अशोक लेलैंड का ही मैंने लिया हुआ है, 88 शेयर है 2 to 6 के रेट पे। तो इसमें भी क्या करूं, ये भी होल्ड करूं? ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले तो ये है कि आपने दोनों ही स्टॉक में जिन लेवल्स पे खरीदारी की है वहां से आपको थोड़ा ही सही लेकिन आप मुनाफे में हैं। इस मार्केट में मुनाफे में रहना भी बहुत ही कह सकते हैं शुभ संकेत है। चलिए मुझे एक चीज हामिद जी बता दीजिए कि आप कितना समय दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को। सर अभी साल भर तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है अविनाश जी, साल भर का नजरिया एनएचपीसी 99 रुपए की बाइंग है इनकी। बात करें अशोक लेलैंड की तो 226 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। बताइए दोनों पर एक साल का नजरिया क्या बन रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों शेयर्स इन्होंने काफ़ी अच्छे चुने हैं। एनएचपीसी की बात करें तो देखो ये भी कंट्री का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लेयर है और पावर जनरेशन की बात करें तो देखिए हाइड्रो पावर भी अभी इंक्रीजिंगली अपना शेयर ओवरऑल पावर के कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज़ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको बेनिफिट तो उनके एक्सपांशन तो मिलेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट भी चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर ऑप्शन के ऊपर से भी पावर जनरेट करे। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी का आने वाला जो कम से कम 12-15 महीने का जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कंपनी ने नंबर्स भी अच्छे दिखाए। तो मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस और जो कॉस्ट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि साल भर अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो 145-150 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। रही बात अशोक लेलैंड की, तो देखिए इकोनॉमी काफी जोर से चल रही है और जब भी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती है तभी ऑटो सेक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इसका एक क्लियर सिग्नल होता है। इस साल हमको लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स कम से कम 15-16% की ग्रोथ रहेगी। प्लस अशोक लेलैंड डिफेंस में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में काम करता है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा लंबा समय रखिए, 12-15 महीने। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे भी करीबन 270-275 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की है। जा रही है। भाव्या गुजरात से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए क्या स्टॉक लिया है सर। मैडम मैंने भारत डायनामिक्स लिया है, 1293 के प्राइस पे 4 शेयर लिए हैं। ओके 1293। हाँ। चलिए आप तो प्रॉफिट में है। तो मुझे बताइए आपको और कितना इसमें रुकना है। मैम मुझे 1 साल में और 6 महीने के बीच में हाईएस्ट रिटर्न जब मिलेगा तब एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। तो बेस्ट टाइम एग्जिट के लिए कौन सा होगा? चलिए आपको बताते हैं। अंशुल, यहाँ पर हमने देखा है कि स्टॉक काफ़ी परेशानी में तो रहा भी है और मेरे ख्याल से जिस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखा है हमने इसमें, क्या सलाह होगी इनके लिए। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे ही है, ये मुनाफे में है। देखिए बीडीएल में चार्ट स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन आया था। वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते के गेंस को एकदम से इरोड किया था और ओपन हाई के साथ किया था। तो यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है स्टॉक 1447 तक। वहां पे मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, एक बार एग्जिट कर सकते हैं 1447 के अराउंड, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी डिप दिख रही है, नीचे गैप भी छूटा हुआ है 1200 रुपए के आसपास। तो पहले ये स्टॉक गैप फिल करने के लिए 1200 से 1100 की रेंज में जाएगा, उसके बाद कोई नया ट्रेंड डेवलप होगा। तो फिलहाल पुल बैक में 1440 1447 की जोन मिलती है, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए।